मनोज, मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं एक लड़की होकर तुमसे अकेले में बात क्यों करना चाहती हूँ, लेकिन शादी के लिए हाँ करने से पहले मेरा तुमसे अकेले में बात करना बहुत जरूरी था। हाँ कहो ना संगीता, क्या बात है तुम्हारे मन में? देखो मनोज, मेरे घर की हालत तो आपसे छुपी नहीं है, जो कुछ भी है सब आपके सामने है। मेरे पापा तो है नहीं, मेरा भाई अभी मुझसे काफी छोटा है, अभी वो मात्र 16 साल का है और माँ हार्ट की पेशेंट है। अब तक मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन दुनिया वालों और समाज के चलते माँ मेरी शादी करने के लिए मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरी माँ किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। माँ का कहना है कि लड़की सही उम्र में ब्याह कर अपना घर संसार बसा ले, इसलिए माँ की परेशानी देखकर मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है, यदि आपको वो शर्त मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहो ना संगीता, क्या शर्त है? देखो संगीता, सारी टेंशन छोड़ दो और यहाँ इत्मीनान से बैठो और बताओ मुझे आखिर क्या समस्या है। कहो संगीता, क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ मनोज, मेरी शर्त है कि जब तक मेरा भाई खुद अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए, माँ की दवाई से लेकर घर के खर्च खुद चलाने लायक न हो जाए मेरा भाई, तब तक मैं अपनी सैलरी का ज्यादातर रुपए अपने मायके वालों को ही दूंगी। बस इतनी सी बात है संगीता? देखो मनोज, ये शायद तुम्हारे लिए बस इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात मेरे परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है। हाँ संगीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हारी माँ और भाई की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी है। मैं अपनी ओर से तुम्हारी मदद करूंगा। मनोज, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। पता है, पापा के जाने के बाद आप एक पहले इंसान हैं जो मुझसे ये कह रहे हैं कि अब मेरी सारी चिंता, मेरी सारी तकलीफ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी है। मुझे तो बस ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी और आज आपसे मिलकर मेरी तलाश जैसे पूरी हो गई। संगीता देखो, जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो, मुझे तुम्हारे इतने सुंदर से चेहरे में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन सुनिए मनोज जी, ये बात मैं आपके परिवार वालों से भी करना चाहती हूँ। आपको तो इस बात से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात घर में सभी को बता दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे घर में इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे घर, किस चीज की कमी है हमें। मनोज संगीता की शर्त को तुरंत मान लेता है और मनोज इस बारे में अपने माता पिता से भी बात करता है। शादी के समय में तो मनोज के भी परिवार वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और हंसी खुशी से संगीता और मनोज की शादी संपन्न हो जाती है। संगीता अपने मायके से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है और कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा था। संगीता के ससुराल में किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ बहुत हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और अब संगीता की सास संगीता से सवाल करना शुरू कर चुकी थी। नमस्ते भाभी, आ गई आप ऑफिस से? हाँ नमस्ते दीदी, आप कब आए, कैसे हैं आप? हाँ भाभी, हम सब तो बढ़िया हैं। सुनो संगीता बहू, तुम अपनी ननद को ना अभी शॉपिंग पर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी ननद कल जल्दी अपने ससुराल वापस चली जाएगी और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना होता है, फिर तुम दोनों को समय नहीं मिलेगा। तो एक काम करो, जाओ अभी शॉपिंग करा ले आओ अपनी ननद को। ठीक है मम्मी जी। अरे माँ, भाभी थकी हारी आई है ऑफिस से, अब क्यों उन्हें परेशान कर रही हैं? जरूरी है क्या हर बार आऊं तो हर बार भाभी शॉपिंग करवाए? अरे बेटा, तेरी भाभी यहाँ ससुराल में आकर नौकरी कर रही है, लेकिन उसकी सैलरी से तो हमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो अपनी सैलरी के रुपए तो अपनी माँ और भाई को भिजवाते रहती है अपने मायके। देख बेटा, मैं सामने से तुझसे उसकी सैलरी मांग नहीं सकती, इसलिए मैंने तरकीब लगाई है कि उससे ना किसी बहाने से कोई ना कोई खरीदारी करवाते रहो। हे भगवान, मैं मम्मी जी और दीदी से मना तो नहीं कर सकती, लेकिन इस महीने तो माँ के इलाज में ज्यादा रुपए लगने वाले थे। अब मैं क्या कहूँगी माँ से, कैसे उनके इलाज के लिए उन्हें पैसे भिजवा पाऊंगी? भाई की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए रुपए बचाने हैं मुझे, ये सोचकर मैंने अपने घर काम वाली भी नहीं रखी है। अगर काम वाली रखूंगी तो 4-5 हजार रुपए काम वाली को देना पड़ जाएगा। इसीलिए रोज सुबह मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ और घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते से लेकर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाकर मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस चली जाती हूँ और 5:30 बजे ऑफिस से आने के बाद भी घर का सारा काम मैं ही करती हूँ अकेले। सिर्फ यही सोचकर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरी माँ के इलाज और भाई की पढ़ाई में रुपयों की कमी ना हो, क्योंकि मैं किसी और से कोई मदद नहीं मांगना चाहती। संगीता की सास आए दिन किसी न किसी बहाने से संगीता से बस रुपए खर्च करवाती रहती थी, लेकिन बेचारी संगीता सास से कैसे मना कर सकती थी किसी सामान के लिए, और ना ही वो पति से कुछ कह पाती थी। उसे डर था कि कहीं मनोज ये ना सोचे कि नौकरी करने के बाद भी अगर माँ कभी किसी चीज की मांग करती है तो मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन संगीता की सास मौका पाकर संगीता से कहती है, अरे संगीता बहू, तुम्हारी सैलरी कब आती है? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी जी, मेरी सैलरी महीने की 8 या 9 तारीख को आ जाती है। कल 9 तारीख है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। लेकिन मम्मी जी, मेरी सैलरी के जो भी रुपए आते हैं उसमें से कुछ रुपए बस मैं
अपने खर्चे के लिए अपने पास रखती हूँ और बाकी रुपए अपनी माँ के पास भिजवा देती हूँ क्योंकि माँ के इलाज और भाई की पढ़ाई में रुपयों की जरूरत होती है और मेरे पिताजी तो है नहीं। मैंने तो आप लोगों को साली की शादी के पहले ही बताई थी बात। देखो बहू, तब की बात में और अब की बात में ना बहुत अंतर हो गया है। अरे संगीता, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अब तक तुम तैयार नहीं हुई हो? बस जी, तैयार होने ही जा रही थी। ये थोड़ा कचरा था तो सोचा यहाँ की सफाई कर दूं। मुझे आज माँ जी की बात बहुत ही अजीब लगी। बहुत अजीब तरीके से माँ जी मुझसे सवाल कर रही थी। खैर जाने दो, माँ जी की बात में मैं ध्यान नहीं देती वरना मुझे बहुत टेंशन होगी। वैसे भी इस वक्त मुझे मेरे माँ और भाई के बारे में सोचना है। मैं भी ये क्या सोच लेकर बैठ गई हूँ। मुझे तो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुँचना है। चलो जल्दी करो, वैसे ही आज हम लोग लेट हो चुके हैं। अरे जरा सुनो तो बेटा। हाँ माँ, क्या बात है? अरे मनोज बेटा, आज तो तेरी मीटिंग है, आज तू जल्दी घर नहीं आ सकता। तो मैं बोल रही थी संगीता बहू से कि वो आज थोड़ा जल्दी घर आ जाए तो मुझे मार्केट ले चले, ताकि मैं मार्केट पहुंचकर घर के जो भी सामान खत्म हुए हैं सारी की खरीदारी कर लूं। अब तुम्हारे पापा तो महाकुंभ गए हैं, 4 दिन के पहले लौट कर नहीं आएंगे। हाँ माँ, आज संगीता 1 घंटे पहले आ जाएगी, बस आप तैयार होकर इंतजार करना। क्यों संगीता, आ सकती हो ना 1 घंटे पहले? हाँ जी, तो ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग, मैं इंतजार करूंगी 4 बजे। संगीता की सास के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। संगीता की सास को मालूम था कि आज उनकी बहू संगीता को सैलरी मिलने वाली है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसे समय में उसे मार्केट चलने को कहा जब वो मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका बेटा आज देरी से घर आने वाला था। अब संगीता अपनी सास की बात तो टाल नहीं सकती थी, इसलिए संगीता 1 घंटे पहले 4 बजे ही वो घर आ जाती है और घर आती है तो देखती है कि उसकी सास तो पहले से तैयार बैठी है और हाथ में 3-4 थैला भी सामान रखा है उन्होंने। अरे अभी तक आई कैसे नहीं? मैंने तो कहा था कि 4 बजे आ जाना। अरे बहू, वैसे तो तुमने आने में इतनी देर कर दी और क्या देख रही हो? जल्दी चलो वरना वापसी तक तो शाम हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, चलिए ना। इस तरह संगीता अपनी सास को मार्केट लेकर जाती है। संगीता की सास किराने वाले की दुकान में खूब सारा कम से कम महीने 2 महीने का किराना खरीदती है। जिन चीजों की जरूरत नहीं भी है घर में उन चीजों को भी खरीदती है। खूब मेवा मिष्ठान सारी चीजें भर भर कर खरीदती है। सारे सामान की खरीदारी हो जाने के बाद जब रुपए देने की बारी आती है तो संगीता की सास एकदम पहले परेशान सा चेहरा बनाते हुए इधर उधर अपने रुपयों के पॉकेट को ढूंढने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या ढूंढ रहे हो? अरे बहू, मैंने अपने रुपयों वाला बैग लगता है घर में ही छोड़कर आ गई। हाय राम, मैंने तो सारी खरीदी कर ली है, अब रुपए कैसे दे पाऊंगी मैं? हे भगवान, न जाने मैं कैसे पैसों की थैली घर में भुलाई। अब क्या करूं बहू, समझ नहीं आ रहा है कुछ मुझे। अब मैं खरीदी तो कर ली है लेकिन ऐसे सारा सामान वापस करना अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूं बहू, बताओ ना, क्या सारा सामान वापस कर दूं? लेकिन मम्मी जी, ऐसे सारा सामान वापस करना अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो क्या करूं बहू, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास रुपए हो तो तुम ही दे दो दुकानदार को। इस तरह संगीता की सास ने बड़ी ही चतुराई दिखाई और किराने का जो भी रुपए हुए वो सब संगीता को देना पड़ा। और संगीता की सास ने राशन भी सिर्फ 1000-2000 रुपए की नहीं खरीदे थे, बल्कि पूरे 15,000 रुपए की खरीदी की थी। और बेचारी संगीता मन मार कर क्या करती, सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे दुकान में, इसलिए संगीता चुपचाप सारा बिल पे कर देती है। और संगीता मायूस होकर जब घर आती है तो थोड़ी देर बाद संगीता की माँ का फोन आता है। अब मैं क्या करूं? 25,000 रुपए तो मेरी सैलरी है, 15,000 रुपए तो मैंने दुकानदार को दे दिए, अब सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं और 10,000 रुपए में भी 5,000 रुपए तो मेरे खुद का खर्च रहता है। हेलो, हाँ माँ। बेटा, आज तो 9 तारीख हो गई, तुमने रुपए नहीं भेजाए। अरे मकान मालिक भी किराए के रुपए के लिए बोल रहा है और गोलू बता रहा था कि परीक्षा फीस भी जमा करनी है, क्योंकि अगले महीने उन लोगों की परीक्षाएं होने वाली है। तो उनके टीचर बोल रहे हैं कि जब तक सारे रुपए जमा नहीं होंगे फीस के तब तक वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। पिछले महीने भी तुमने सिर्फ 7,000 रुपए भिजवाए थे बेटा, जिसमें हमने सिर्फ किराया और राशन ही लाया था। मकान मालिक इस बार बहुत गुस्सा कर रहा था बेटा, बोल रहा था कि हम लोग किराया बहुत लेट देते हैं, इसलिए वो इस बार दोनों महीने के किराए इकट्ठे लेने की बात कर रहा था। माँ, मना किया था ना मैंने आपको कि अभी मत करो मेरी शादी, नहीं करना है मुझे शादी जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी एक ना सुनी थी। अरे दुनिया समाज का डर बता कर आपने जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और देख लिया ना उसका नतीजा। अरे पर्याप्त रुपए कमाने के बाद भी मैं आप लोगों को आपके खर्चे के पूरे पैसे नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि माँ आपको नहीं पता लेकिन मनोज जी की माँ ना जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। शादी से पहले उन्होंने तो सारी बात के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब किसी न किसी बहाने से जब भी मेरी सैलरी आती है तो वो मेरे से रुपए निकलवा लेती है। अरे मनोज की माँ ना जानबूझकर मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती है कि मुझे अपने रुपए देने ही पड़ते हैं।
रहती हैं। हे भगवान, मैंने माँ से गुस्से में तो कह दिया, लेकिन माँ की कहीं बीपी न बढ़ जाए। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी सहेली से कुछ रुपए उधार मांग लेती हूँ और माँ को भिजवा देती हूँ, वरना माँ टेंशन में बीमार हो जाएगी, फिर उनके इलाज में ज्यादा रुपए लगेंगे। और जब अगले महीने मेरी सैलरी आएगी तो उससे मैं रुपए वापस कर दूंगी। इस तरह बेचारी संगीता जैसे तैसे अपनी सहेली से रुपए उधार मांगकर अपनी माँ को रुपए भिजवा देती है, ये सोचकर कि अगले महीने जब उसकी सैलरी आएगी तो वो अपनी सहेली को रुपए वापस कर देगी। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और जैसे ही संगीता की सैलरी वाला दिन आता है, फिर से उसकी सास कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। आज तो 9 तारीख है, बहू की सैलरी आ गई होगी। मैं उसे जल्दी से कहूंगी कि वो बाजार चले, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। अरे बहू, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, वो क्या है ना, मुझे मार्केट जाना था, घर के कुछ जरूरी सामान खरीदने हैं जो खत्म हो चुके हैं। अरे तुम बैठो मत, ऐसे उल्टे पांव चलो, चलो जल्दी। अरे मम्मी जी, थोड़ी देर रुकिए ना, मनोज जी तो आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, मनोज के आने में अभी बहुत टाइम है। मैंने बात की थी उससे, आज भी ना कोई जरूरी मीटिंग में है, इसलिए उसके आने में लेट हो जाएगा। चलो चलो, तुम जल्दी चलो मेरे साथ। हे भगवान, अभी तो मेरी मनोज जी से बात हुई थी, उन्होंने तो कहा कि वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है। फिर ये मम्मी जी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? अरे बहू, खड़ी खड़ी क्या सोचती रहोगी, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो रास्ते में ही है, इन्हें आ जाने दीजिए, फिर रुपए लेकर चलते हैं। क्यों क्यों बहू, क्यों पैसे लेकर चलते हैं? आज तो तुम्हारी भी सैलरी आई होगी ना, वह पैसे का क्या हुआ? मम्मी जी, मैंने तो आप लोगों को बताया था ना, वह पैसे मैं अपनी माँ को देती हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा। बहू तुम हमारे घर की हो, कमाती हो यहाँ, और पैसे अपने मायके वाले को देती हो। अरे कैसे रीति रिवाज है तुम्हारे मायके में, लड़की वाले लड़की के घर का पानी तक पीना नहीं चाहते। और तुम्हारी माँ, अरे अपनी बेटी की पूरी कमाई खा रही है बैठकर, उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। और भाई छोटा हुआ तो क्या हुआ, कुछ काम धंधा करने लायक तो है। आज तक तुम्हें जितना कुछ करना था ना, तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए अब तुम जो भी करोगी वो इसी घर के लिए करोगी। और अब तुम्हारे मायके की जिम्मेदारी देखने के लिए ना तुम्हारा भाई है। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अरे सही तो कह रही है माँ, माँ सही कह रही हो तुम। अब संगीता इस घर की बहू है तो उसे इस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए, और ठीक वैसे ही मैं उस घर का दामाद हूँ, इसलिए मुझे भी उस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। अरे कैसी बात कर रहा है मनोज तू? क्या तेरे ऊपर बीवी का नशा चढ़ गया है? यह आप बोल रही हैं माँ, आप तो ऐसी नहीं थी। आपको तो पता था ना कि संगीता के मायके की हालत कैसी है। नौकरी कोई अपनी शौक से नहीं कर रही है, वो मजबूरी से वो नौकरी कर रही है। माँ, उसका भाई छोटा है अभी, और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक संगीता को नौकरी करनी ही पड़ेगी। और यह बात तो आपको शादी से पहले भी पता थी ना। फिर क्या हुआ माँ, आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए माँ, कि आपकी बहू एक साथ 2 घर संभाल रही है। माँ, मैं संगीता से नौकरी नहीं कराना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है जो उसे नौकरी करवा रही है। और जैसे ही संगीता का भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मैं खुद कह दूंगा संगीता से कि वो घर में बैठकर आराम करे और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाले। क्योंकि माँ, मैं देखता हूँ तन्वी बहुत थक जाती है। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामकाज निपटाती है, उसके बाद वो ऑफिस जाकर दिन भर ऑफिस में काम करती है, और फिर शाम को आकर फिर घर संभालती है। बहुत थक जाती है बेचारी। माँ, हमारे घर में किस चीज की कमी है? मैं हूँ ना आपका बेटा, आपको जो चीज चाहिए आप मुझसे मांगो ना। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ कहा हो और मैंने नहीं किया? फिर आप संगीता के रुपयों के पीछे क्यों पड़ी हैं माँ? बताइए ना माँ, क्या आपको शादी के पहले मैंने नहीं बताया था कि बेचारी संगीता कितनी मजबूर है? उसके पिताजी के स्वर्गवास के बाद उसने अपनी बीमार माँ और छोटे भाई को संभाला है, और सिर्फ उन्हीं का खर्चा उठाने, अपना परिवार पालने के लिए वो मजबूरी में नौकरी कर रही है। माँ, सब कुछ तो आपको पता है, फिर आप अपनी बहू की मजबूरी क्यों नहीं समझते माँ? एक बार देखिए आप अपनी बहू को। अरे आपकी बहू ने इस घर में काम वाली नहीं रखा, क्यों नहीं रखा माँ? क्या उसे काम वाली की जरूरत नहीं है? क्या आपको ये चीज महसूस नहीं होती? उसको काम वाली की जरूरत है माँ, लेकिन वो काम वाले को रुपए नहीं देना चाहती, क्योंकि वो रुपए बचाकर अपनी माँ को भेजना चाहती है, ताकि वो रुपए उसकी माँ की बीमारी में काम आए। आपने कितनी आसानी से कह दिया माँ कि संगीता की माँ को शर्म नहीं आती, संगीता के मायके में एक ऐसे रीति रिवाज है। लेकिन क्या आपको नहीं पता संगीता के मायके में कितनी लाचारी, कितनी गरीबी और कितनी परेशानियां हैं? अरे आप लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो जाती है कि आप अपनी बहू से पूरी उम्मीद करते हो कि वो अब आपकी घर की बहू है, आप लोगों ने उसे ब्याह कर इस घर में लाया है, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ इसी घर की जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन आप लोग ये बात कैसे भूल जाते हैं माँ कि अब आपका बेटा भी किसी के घर का दामाद बन चुका है। अब जिस तरह आपके घर की बहू की जिम्मेदारी आपका घर संभालना है, क्या उस तरह आपके बेटे की जिम्मेदारी ये नहीं है कि जिस घर का वो दामाद है उस घर के सुख दुख के बारे में वो जाने, या अपने ससुराल वालों की थोड़ी बहुत मदद करे? अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो संगीता की सास जैसे
शर्म से गड़ी जा रही थी। वह अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करने लगी थी और वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। संगीता, अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा मैं। मनोज का इस तरह से अपना साथ देता हुआ देखकर बेचारी संगीता बहुत ही खुश हो जाती है और वह खुशी से मनोज को गले लगा लेती है। और उधर संगीता की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब संगीता की सास ने ठान लिया था कि वो कभी भी संगीता से किसी सामान की मांग नहीं करेगी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।